जैसे फुटबॉल के खिलाड़ी फुटबॉल के साथ मैदान में खेलते हैं, ऐसे मानवेंद्र सिंह के साथ में कांग्रेस ने व्यवहार किया। उनको पहले लोकसभा का टिकट दिया तो कांग्रेसी लोग ही उनके साथ खड़े नहीं रहे, और उनको कांग्रेस से जो टिकट लाने वाले नेतागण थे उन्होंने कह दिया भाई अब तो मैं तो हार रहा हूं, आप दूसरी तरफ वोट करो, वो करो। ये सब चीजें उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ। से निर्दलीय के रूप में रेवेंद्र सिंह थे, फतेह खान जी थे, निर्दलीय के रूप में एक अमीन साहब थे। 5 उम्मीदवार थे। 5 उम्मीदवारों के बीच में जनता ने तय कर लिया कि हमें सेव खानी है, तो जनता ने सेव खा ली। इस वक्त नेटवर्क 10 की टीम बाड़मेर जिले के चौहटन विधानसभा के सेड़वा उपखंड क्षेत्र में है और हमारे साथ आज एक राजपूत समाज से एक बड़े नेता हैं। जिस तरह से बात करें एक रविंदर सिंह भाटी की, तो उनके बाद रतन सिंह बाखासर। हालांकि आदर्श आचार संहिता भी लग चुकी है और चुनावी तारीख घोषणा भी हो गई है। राजस्थान के अंदर दूसरे चरण में 26 तारीख को चुनाव होने। अब हम इनसे चुनाव के बारे में जानेंगे। बाड़मेर जैसलमेर से जनता किन मुद्दे पर चुनाव करेगी और क्या जनता का मुद्दा रहेगा। हालांकि बाड़मेर जैसलमेर से भाजपा ने कैंडिडेट के सामने लाया है केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी पर भरोसा जताया। सर, बाड़मेर जैसलमेर से किन मुद्दे पर जनता चुनाव करेगी? जनता बिल्कुल वर्तमान समय में नई सरकार बनी है, विकास के मुद्दे पे मतदान करेगी। और जनता के अंदर जो भजनलाल जी की सरकार है उस पर जनता का बहुत विश्वास जगा है, क्योंकि आप देखिए जो पेपर लीक का मामला है उसमें जिस तरीके से भजनलाल जी ने कदम उठाए हैं, तो वो कदम उठाते ही भजनलाल जी की सरकार पे लोगों को लगा कि हम पढ़ाई करेंगे तो हम मेहनत करेंगे तो हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी। वो जिज्ञासा जागी है। जो पेपर लीक का मामला है उसमें भजनलाल जी ने बहुत ही अच्छा कदम उठा के सरकार की छवि लोगों के बीच में बहुत स्पष्ट अच्छी रखी है। और वर्तमान समय तो आप देखें कि मोदी लहर, राम लहर चल रही है, तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को कोई पार्टी हरा ही नहीं सकती। आप एक राजनीतिक से बड़े ताल्लुक रखते हैं और राजनीतिक में सक्रिय हैं। जिस तरह से बात करें शिव से निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी की, एक कांग्रेस के दिग्गज नेता अमीन खान को हराकर विधानसभा पहुंचे। हालांकि आज वो जयपुर में है, बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं उनका समझौता नहीं बैठता है, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो आपका किस तरह रुख रहेगा? अब आप देखिए कि रविंदर सिंह भाटी, वहां 3 राजपूत उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी से, एक आरएलपी से जालम सिंह, स्वरूप सिंह भारतीय जनता पार्टी से, निर्दलीय के रूप में रेवेंद्र सिंह थे, फतेह खान जी थे, निर्दलीय के रूप में एक अमीन साहब थे। 5 उम्मीदवार थे। 5 उम्मीदवारों के बीच में जनता ने तय कर लिया कि हमें सेव खानी है, तो जनता ने सेव खा ली। वो तो जनता के हाथ में है। लोग तय करते हैं कि किसे वोट दे के जिताना है। और जनता राजस्थान की बहुत ही जागरूक जनता है। राजस्थान की जनता को आप जैसा तैसा सोच में ना लें। राजस्थान की जनता सोच समझ के मतदान करती है। अब मानवेंद्र सिंह साहब के जोग संजोग से जसवंत सिंह साहब का चुनाव या निर्दलीय के रूप में लड़े थे, तो 87,000 मात्र वोटों से वो हार गए। ऐसा ही कोई समय था। उसके बाद में मानवेंद्र सिंह जी ने एक स्वाभिमान रैली की, जिसके तहत राजस्थान की सरकार जो चली गई उसकी वजह वो स्वाभिमान रैली थी। और मानवेंद्र सिंह जी ने उस समय कांग्रेस ज्वाइन की। वो कांग्रेस में गए, हम तो भारतीय जनता पार्टी में थे और भारतीय जनता पार्टी में रहे, लेकिन वो उनको डिसीजन लेना पड़ा कि भाई मुझे आज इस परिस्थिति में कांग्रेस में जाना है। वो कांग्रेस में गए, लेकिन कांग्रेस ने उनको कोई मान सम्मान नहीं दिया। जो जसवंत सिंह जी का जो छवि एक ईमानदार नेता के रूप में, और मानवेंद्र सिंह की छवि भी एक ईमानदार नेता के रूप में, कांग्रेस में जाने के बाद में उनके साथ जैसे फुटबॉल के खिलाड़ी फुटबॉल के साथ मैदान में खेलते हैं, ऐसे मानवेंद्र सिंह के साथ में कांग्रेस ने व्यवहार किया। उनको पहले लोकसभा का टिकट दिया तो कांग्रेसी लोग ही उनके साथ खड़े नहीं रहे, और उनको कांग्रेस से जो टिकट लाने वाले नेतागण थे उन्होंने कह दिया भाई अब तो मैं तो हार रहा हूं, आप दूसरी तरफ वोट करो, वो करो। ये सब चीजें उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ। तो मानवेंद्र सिंह जी लोकसभा का बहुत 3.25 लाख वोटों से चुनाव हार गए। और उसके बाद में पिछली बार वो लोग विधानसभा का टिकट जैसलमेर चाहते थे, तो उनको सिवाना भेज दिया गया। सिवाना भेजने के बाद में वहाँ त्रिकोणीय संघर्ष करके एक कांग्रेसी को और खड़ा कर दिया गया, और उनसे सिवाना से भी उनको हार का मुंह का सामना देखना पड़ा। तो मानवेंद्र सिंह के साथ कांग्रेस ने जो किया वो बहुत गलत किया।